हेलो प्यारे बच्चों, आज 6 सितंबर 2022 से हम लोग जेई और नीट के लिए एक नए चैनल का स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन दिया जा सके, न सिर्फ बुक्स में बल्कि स्टडी मटेरियल में भी। हम सबसे पहला वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, बुक्स रिकमेंडेड फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड टू स्कोर 95% मार्क्स। सबसे पहला बुक जो कहा जाए तो ये किसी भी क्लास 12 बोर्ड देने वाले सीबीएसई बोर्ड से बच्चों के लिए ये गीता है, बाइबल है, कुरान है। इस बुक के अलावा कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना है। अगर क्लास 12 के बच्चों को सिर्फ बोर्ड का एग्जाम क्लियर करना है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो सिर्फ क्लास 12 बोर्ड देंगे 2023 में, यानी उनको ना जेई मेन देना है और ना नीट का एग्जाम देना है। कोई जरूरी नहीं है। ऐसा होता है कि साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट जेई नीट का एग्जाम नहीं देते हैं, किसी दूसरे फील्ड में जाते हैं, तो ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है। जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में 95% मार्क्स कैसे आएगा, इस पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला बुक है न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स, ऑथर एस.एल. अरोरा, धनपत राय पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली। ये 2 वॉल्यूम क्लास 11 का है और 2 वॉल्यूम क्लास 12 का है। अब बच्चे सोच रहे होंगे इतने सैकड़ों बुक के बीच आखिर यही बुक हम क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। मैं बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने रेस्निक हेलेडे वाकर की फिजिक्स, रेस्निक हेलेडे क्रेन की फिजिक्स, एससी वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, काफी बुक मैंने पढ़ी है, सिंगेज की बुक, लेकिन वो सभी बुक बोर्ड के लिए यूजफुल नहीं है। बोर्ड के लिए सिर्फ ये बुक लिखी गई है, ये बुक सबसे ज्यादा यूजफुल है। इस बुक के अलावा बोर्ड के स्टूडेंट को कोई दूसरा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कई वीडियो में क्लास 12 बोर्ड के लिए बच्चों को एससी वर्मा का बुक रेकमेंड कर दिया जाता है। कोई जरूरत नहीं है उस बुक का, खास करके क्लास 12 के लिए, बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए यही बुक पढ़ना है। अब इस बुक के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। मैंने बुक को बगल में रखा है। यह क्लास 11 का वॉल्यूम 1 है। एक चैप्टर मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में देखो व्हाट इज मैकेनिक्स से ये डील किया हुआ है। व्हाट इज मैकेनिक्स, पहले इस बुक में थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद उस थ्योरी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यहां दिख रहा है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से फिर आगे थ्योरी और फिर प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट के दिमाग में यह प्रश्न उठेगा, इस बुक को हम यूज कैसे करें। इस बुक को यूज करना है थ्योरी पढ़ने के बाद। थ्योरी पढ़ने के बाद इस पर हम लोग सॉल्यूशन पर मोबाइल रख देंगे अपना, ताकि हम सॉल्यूशन ना देख सकें। एग्जाम्पल 1 को पढ़ना है, इस पर इस तरह से मोबाइल को रख देना है। मोबाइल से सॉल्यूशन ढक गया। अब स्टूडेंट को एग्जाम्पल 1 पढ़कर इस प्रॉब्लम को बनाना है। अगर दिक्कत हुई कोई प्रॉब्लम बनाने में, आंसर नहीं मैच किया, तो सॉल्यूशन देखना है। पहले हम स्टेप 1 देखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकाला गया है, फिर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और फिर ए टू सी को ट्राई करेंगे, फिर ए टू डी को ट्राई करेंगे। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमसे ये प्रॉब्लम नहीं भी बना तो फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का देखने के बाद हमको दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच 2 और 3 में हम डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट निकाल पाते हैं कि नहीं। अगर निकल गया तो मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में भी सॉल्यूशन पर मोबाइल रख देना है या कोई कागज रख देना है। ये नहीं, मोबाइल कहने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल ही रखना है, कोई कागज रख देना है, प्रॉब्लम को पढ़ना है और उसके बाद
उसके सॉल्यूशन को देखना है। सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट स्टेप देखना है, फिर सेकंड स्टेप ट्राई करना है। सेकंड स्टेप में नहीं ट्राई हुआ तो सेकंड स्टेप देखना है, फिर थर्ड स्टेप। मतलब कहने का यह हुआ कि ये प्रॉब्लम बुक को कैसे सॉल्व, एग्जाम्पल को हम लोग यूज करेंगे, ये हमने बताया। अब प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। इस प्रॉब्लम को पूरा डिस्कस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, अब ये प्रॉब्लम तुमसे बनता है कि नहीं, ये तुमको अपने आप को जज करना होगा। अगर नहीं बना तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगले ही पेज पर इसके हिंट्स और सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तब फिर एक्सेलरेशन पढ़ना है, तब फिर उसके प्रॉब्लम को। मतलब ये बुक स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को इंप्रूव करता चला जाएगा। किसी भी दूसरे बुक के चक्कर में फंस करके अपने कीमती टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में कि बच्चे बहुत सारा किताब खरीद लेते हैं और एक भी किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाया जा सके। अब इस बुक को एक्सप्लेन करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सिंप्लीफाइड फिजिक्स का ये 2 वॉल्यूम 11 का, 2 वॉल्यूम 12 का ये ले लेना है और इसी से बोर्ड की तैयारी करनी है। अब एनसीईआरटी बुक है, तो सवाल उठता है कि इस बुक को बनाने के बाद एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़ना भी जरूरी है। एनसीईआरटी के 2 वॉल्यूम 11 के हैं, फिर उसका एग्जाम्पलर है, फिर 2 वॉल्यूम 12 के हैं और उसके बाद एग्जाम्पलर है। इन्हीं बुक्स से प्रॉब्लम पूछा जाता है और इन बुक्स के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए गए हैं एस.एल. अरोरा के द्वारा। इसलिए कोई स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट के दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब एस.एल. अरोरा में इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दिया गया है तो फिर एनसीईआरटी क्यों खरीदना है। अब ये बताएंगे कि एनसीईआरटी क्यों खरीदना है। एनसीईआरटी बुक का मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्लास 12 का पार्ट 2 हमारे पास यहां पड़ा हुआ है। तो इसमें हर एक चैप्टर में ब्लू बॉक्स है। ये ब्लू बॉक्स सब लोगों को दिख रहा होगा, सभी स्टूडेंट को। इस ब्लू बॉक्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड में पूछ दिया जाता है। अब ये ब्लू बॉक्स नहीं है एस.एल. अरोरा में, इसलिए इस बुक को पढ़ना होगा। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स पढ़ लेना है। ब्लू बॉक्स पढ़ने के बाद मैं यहां दिखा दूं कि और क्या पढ़ना है। जनरली स्टूडेंट ये समझते हैं कि समरी पढ़ने की जरूरत क्या है, जब टेक्स्ट पढ़ ही लिए तो समरी में तो वही सब कुछ लिखा हुआ होगा। बिल्कुल गलत, ये कंफ्यूजन दूर कर लो। समरी बिल्कुल अलग ढंग से लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है और यहां से भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। ब्लू बॉक्स तो इंपॉर्टेंट है ही। और उसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टू पॉन्डर, यहां से भी सीबीएसई बोर्ड में सवाल पूछा जाता है। तो इन तीनों चीजों को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक स्टूडेंट के पास रहना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी से कभी भूल करके भी थ्योरी पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर थ्योरी पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और फिजिक्स में इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फिजिक्स में डिस्कस करने के बाद अब हम लोग एक ऑब्जेक्टिव बुक पर आ गए हैं। यह है दिशा का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। ये एनसीईआरटी बुक, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करना है तो दिशा के इस बुक से स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक जो लिखी गई है ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस्ड है। यानी एनसीईआरटी के एक एक लाइन पर इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसलिए इस बुक को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट का एमसीक्यू पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये बुक है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट फिजिक्स दिशा का। अब इस बुक को थोड़ा हम दिखा दें, ये बुक किस तरह से है। एक कोई चैप्टर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। ये रहा स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया हुआ है। पास्ट ईयर नीट और जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं, मैचिंग असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है,
स्किल इनहांसर एमसीक्यूज। तो ये सब स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, ये बुक लिया जा सकता है स्टूडेंट के द्वारा प्रैक्टिस के लिए। अब अंत में हम लोग आए फिजिक्स में सैंपल पेपर। सैंपल पेपर बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है। मैं बता दूं पब्लिकेशन का नाम, ओसवाल का भी आता है, एजुकार्ट का भी आता है, दिशा का आता है, अरिहंट का आता है, लेकिन सैंपल पेपर में अरिहंट बेस्ट है। ये क्लास 12 के लिए लेटेस्ट एडिशन इसका जब आ जाएगा मार्केट में, तो इसको खरीद करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में प्रैक्टिस कर लेना है, जो जिस फील्ड के हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो लोग पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अरिहंट का सैंपल पेपर ले लेंगे। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ले लेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश का भी ले लेंगे। तो इससे उनकी बोर्ड की बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और साथ ही साथ बोर्ड टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे लिखना है, टॉपर्स के इसमें आंसर शीट दिए रहते हैं, तुमको पता चलेगा टॉपर कैसे लिखता है, ये सब उसी पैटर्न पर लिखा हुआ है। अब आ जाए हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सिंप्लीफाइड, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। केमिस्ट्री ये दोनों 11 का है और ये दोनों 12 का है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी केमिस्ट्री के ले लेना होगा, क्योंकि एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पलर तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब हम हिंदी पट्टी के स्टूडेंट के लिए कुछ सजेशन देने जा रहे हैं। यानी हिंदी पट्टी का मतलब हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये लोग जहां पर हिंदी लोग समझते हैं। इस किताब को कई स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है, जो लोग हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं। अब हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट के लिए हम एक अलग से बुक रेकमेंड कर रहे हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी। क्लास 11 है ये और ये क्लास 12 है। ये सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी अरिहंट पब्लिकेशन से है, इसको संजय शर्मा ने लिखा है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं कि कैसे ये स्टूडेंट के लिए बेटर है। एनसीईआरटी के ही लैंग्वेज को इसमें हिंदी इंग्लिश को कंबाइंड करके लिखा गया है, ताकि स्टूडेंट जो हिंदी बेल्ट के हैं वो इसको पढ़ करके एनसीईआरटी के केमिस्ट्री को समझ सकें। क्योंकि डायरेक्ट ऐसी कोई किताब नहीं है एस.एल. अरोड़ा के तरह केमिस्ट्री में जो हम तुमको रेकमेंड कर दें, कोई किताब नहीं है। इसलिए इस किताब से एनसीईआरटी को समझने में मदद मिलेगा उन स्टूडेंट को जो हिंदी बेल्ट के हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इन दोनों किताब को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री में पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे आए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी आर.डी. शर्मा बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। इसमें भी वैसे ही करना है कि सॉल्व एग्जाम्पल पहले देख लेना है, सॉल्व एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करना है थ्योरी पढ़ने के बाद, और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट के पास 1 साल का समय है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास 2 साल का समय है, यानी 2024 में बोर्ड का एग्जाम देना है, वे स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है, इसलिए एक ही टाइप के कई प्रॉब्लम्स है, तो तुम प्रॉब्लम को स्किप भी कर सकते हो। मान लो एक टाइप में प्रॉब्लम है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो उसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स को हम छोड़ देंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्किप भी किया जा सकता है क्योंकि रिपीटेड प्रॉब्लम्स इसमें है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन बढ़िया से किया गया है। मैथमेटिक्स तुमको समझ में आएगा बढ़िया से, इसके थ्योरी और तुरंत उसके सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। फिर यहां बता दें, सॉल्व प्रॉब्लम पर मोबाइल या कागज रख देना है, सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व होगा तो एक एक स्टेप वाइज देखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हम सॉल्यूशन देख लिए, तो फिर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये रहा
ऑल अबाउट आर.डी. शर्मा। अब सैंपल पेपर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अरिहंत का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों यहां दिखाया गया है। ये तीनों सैंपल पेपर का लेटेस्ट एडिशन स्टूडेंट को परचेज करके इसको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करना है, यानी इन द मंथ ऑफ जनवरी और दिसंबर। इस साल के दिसंबर से अगले साल जनवरी तक में इसको प्रैक्टिस करना है। उससे पहले टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। अब हमारे टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ नोट्स, बुक्स के लिए व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जिसमें हम पीडीएफ शेयर करेंगे और स्टूडेंट वहां पर जाके इस वीडियो का भी पीडीएफ देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट को नहीं होगा।